हमारे वजीरजादे हैं। डोली में कौन है? कस्बा हयात से शादी करके ला रहा हूँ। जरा हम भी तो देखें। वाकई अपनी जबान को लगाम दे वजीरजादे। कोई मदद के लिए पुकारा। या मेरे मौला मुझे बचा ले। इसके माँ बाप इसके घर लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। नहीं नहीं हासिब नहीं। ये है वो, यही है आलम पनाज, यही है। ये अदना गुलाम आपसे कुछ कहने की इजाजत चाहता है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या वाकई हमने आपके बेटे के साथ कोई जुल्म किया? सचमुच आप तो फरिश्ता है। से कोई प्यार न करे, करे तो इंतजार न करे। आवाज दे कहाँ है बर्बाद करने वाले, आंखों में देके आंसू, पैरों में देके छाल। मेरा जुर्म तो बता दे, ठुकरा के जाने वाले किसी से कोई प्यार न करे, करे तो इंतजार न करे। किसी से कोई प्यार न करे, करे तो इंतजार न करे। भटक रहा हूँ, किस्मत से लड़ रहा हूँ, मुझको बुलाने वाले तुझे याद कर रहा हूँ। मेरे दिल को तोड़ डाला तेरी दिल लगी के सदके, झूठे थे तेरे वादे तेरी बेरुखी के सदके। क्यों तूने ठुकरा दिया, ये सिला दिया, वफा का खून किया, मुझको मजनू किया। तेरी बेवफा मोहब्बत था ये सितम निराले, गैरों से गैर निकले अपना बनाने वाले। कश्ती डुबो रहे हैं, कश्ती बचाने वाले किसी से कोई प्यार न करे, न करे। किसी से कोई प्यार न करे, करे तो इंतजार न करे। इश्क एक सजा है, इश्क एक बला है, कौन बोले दुआ ये तो बद्दुआ है। इसमें गम है बड़े और सितम है बड़े, इश्क बदनाम है, इश्क इल्जाम है, जहर का जाम है, मौत का सुबह सा लगे शाम ही शाम है। इश्क घायल करे, इश्क पागल करे, हर खुशी छीन ले जिंदगी।
अजनबी, 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 तुम ठीक तो हो? सांसें चल रही हैं, इसलिए महसूस हो रहा है जिंदा हूं। मगर तुम कौन हो? एक मुसाफिर। यहां से गुजर रहे थे कि तुम्हारा दर्द भरा नगमा सुनाई दिया और कदम खुद ब खुद तुम्हारी तरफ मुड़ गए। बहुत दर्द है तुम्हारी आवाज में। सिर्फ आवाज में ही नहीं, ये दर्द तो हमारी रग रग में समा गया है। सूरत से तुम किसी शहजादे से कम नहीं लगते, मगर हो बहुत कमज़दा। क्या शहजादों को गम नहीं होता मुसाफिर? इसका मतलब तुम वाकई शहजादे हो? हाँ, हम मुल्क शाम के शहजादे हैं और हमारा नाम मुनीर शामी है। ओ, एक शहजादा और महल की रौनकों को छोड़कर इस वीराने में यूं तबाहाल। क्या हम इसकी वजह जान सकते हैं? क्या करोगे ये सब जानकर? शायद तुम भी हमारी बर्बादी का हाल सुनोगे और तसल्ली के दो लफ्ज कहोगे, फिर अपनी राह, अपने काम को निकल पड़ोगे। ये तुम्हारी गलत फहमी है दोस्त। अगर हम तुम्हारे किसी काम आ सकें तो ये हमारी खुश नसीबी होगी। हमें अपना दर्द बताओ। अगर खुदा ने चाहा तो हम तुम्हारे दर्द का इलाज जरूर ढूंढ निकालेंगे। क्यों? आखिर क्यों तुम्हें इस तबाहाल इंसान से इतनी हमदर्दी है? क्या लगते हम तुम्हारे? मोहब्बत के रिश्ते से एक दोस्त और इंसानियत के रिश्ते से एक भाई, यानी कि तुम्हारे और हमारे एक नहीं, दो रिश्ते हैं दोस्त। तो फिर हम तुम्हारे काम क्यों ना आए? तुम हमें नहीं जानते। हम मुल्क यमन के शहजादे हातिम बिन ताई हैं। हातिम बिन ताई? हाँ दोस्त, हमारी जिंदगी का हमेशा एक ही मकसद रहा है, अपने जैसे इंसानों के काम आना। ठीक है, अगर तुमने हमें अपना भाई, अपना दोस्त कहा है, तो हम भी तुम्हें अपनी तबाही की दास्तान जरूर सुनाएंगे। जरूर बताएंगे कि किस तरह एक तस्वीर किसी इंसान की जिंदगी के रुख को मोड़ सकती है, किस तरह उसे महल से वीराने में पहुंचा सकती है। आज से कुछ महीने पहले की बात है, हमारे भी दिल में अपनी तस्वीर बनवाने का शौक पैदा हुआ और इसके लिए हमने अपनी रियासत के एक ऐसे मुसव्विर को बुलवा भेजा जो अपने फन में बहुत माहिर था। शहजादा सलामत की खिदमत में आदाब। आओ मुसव्विर। आपने इस नाचीज को याद फरमाया? हाँ मुसव्विर, हमने तुम्हारे आला फन के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए आज हम भी तुमसे अपनी एक ऐसी ही तस्वीर बनवाना चाहते हैं जिस पर असलियत का गुमान हो, और जब वो इस दीवार पर लगाई जाए तो देखने वाले कह उठें कि अभी बोल उठेगी। आपके हुक्म से इनकार करने की जरूरत तो नहीं है मुझ में, लेकिन अब मैंने तस्वीरें बनाना छोड़ दिया है। क्यों? क्या तुम्हारे कदरदान नहीं रहे? ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं, या तुम्हारी उंगलियों में कपकपाहट पैदा होने लगी है? नहीं शहजादे, मेरी आंखों की रोशनी अब तक बाकी है और मेरे हाथों की उंगलियां भी नहीं कपकपाती।
लेकिन मैं आपकी तस्वीर नहीं बना सकता। मुसव्विर, ये मत भूलो कि तुम्हें किसी और की नहीं, शहजादा शाम की तस्वीर बनानी है। मैं मजबूर हूं शहजादे। जानते हो तुम किसके सामने इनकार कर रहे हो? बखूबी जानता हूं। तो फिर तुम ये भी अच्छी तरह जानते होगे कि हम तुम्हारे ये दोनों हाथ कलम करवाने का अख्तियार भी रखते हैं। आपके लिए मेरा सर भी हाजिर है शहजादे, लेकिन खुदा के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए। अब मैं तस्वीर बनाने के लायक नहीं रहा। मुझसे मेरा ख्याल, मेरा फन, मेरा तस्वुर सब कुछ छीन लिया गया है। मेरा सब कुछ छिन गया है शहजादे, सब कुछ छिन गया। ये क्या पहेली है मुसव्विर? कौन है जिसने तुमसे तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा तसव्वुर और तुम्हारा फन छीन लिया है? कुछ महीने पहले मैं खुरासान की वादियों में कुदरती नजारों की तस्वीरें बना रहा था कि अचानक एक दरख्त की ओट से एक हसीन और जमील लड़की जाहिर हुई और हंसते हंसते अचानक गायब हो गई। उसके बाद आज तक वो हसीन लड़की मुझे दोबारा नजर नहीं आई, लेकिन उसका हसीन और जमील चेहरा मेरे दिलो दिमाग में कुछ इस तरह रस बस गया कि जब भी मैंने किसी दूसरे की तस्वीर बनाने की कोशिश की, गैर इरादी तौर पर उसकी तस्वीर बनने लगी। क्या वाकई वो इस कदर हसीन और जमील है? बस यूं समझ लीजिए शहजादे कि खूबसूरती की इंतहा थी वो लड़की। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे खुदा ने उसी के चेहरे का नूर लेकर चांद को बनाया होगा। उसकी आंखों की गहराई से झील और समंदर बनाए होंगे। उसके होठों की नाजुकी से गुलाब की पंखड़ियां बनाई होंगी और उसकी मुस्कुराहट, उसी की मुस्कुराहट से सितारों को चकमकाना सिखाया होगा। वाह खूब, एक मुसव्विर शायर की जबान बोल रहा है। ये शायरी नहीं, हकीकत है शहजादे। वो हुस्न जमाल का ऐसा मुजस्सिमा थी कि उसे देखकर इंसान तो क्या, फरिश्ते भी अपना दिल निकाल कर रखते थे। फिर तो यकीनन तुम भी अपना दिल निकाल कर उसके कदमों पे रखाए होगे। अब इस बूढ़े दिल में इश्क की उमंग कहां रही शहजादे। हाँ, इस मुसव्विर को जिस शाहकार की तलाश थी वो हूबहू वही थी। तो फिर हमारी तस्वीर रहने दो मुसव्विर। तुमने उस होशरुबा का जो नक्शा हमारे सामने खींचा है, उसे सुनकर ही हमारे दिल में उसे देखने की तमन्ना जाग उठी है। हम भी तो देखें कि तुम्हारा शाहकार किस कदर लाजवाब है। ठीक है शहजादे, आज फिर ये मुसव्विर अपने शाहकार में जान डाल देगा।
सुभान अल्लाह। शहजादे, मुसव्विर, यकीनन यकीनन तुमने जो कुछ भी कहा सच कहा। वाकई वाकई इसे देखकर इंसान तो क्या, फरिश्ते भी अपना दिल निकाल कर इसके कदमों पर रखते हैं। हम इसे तलाश करेंगे, जरूर तलाश करेंगे। वही है, हूबहू वही है, वही है, वही है। या खुदा, तूने मेरी तलाश पूरी कर दी। मगर इस पानी में कहीं तुम जलपरी तो नहीं हो? नहीं अजनबी, हम जलपरी नहीं, इंसान हैं। तुम जो कोई भी हो, इंसान हो या जलपरी, मगर हम इस पानी से नजर नहीं हटाएंगे, वरना तुम फिर गायब हो जाओगी। पागल, दीवाना। हाँ? हाँ? कौन है? हाँ? हाय अल्लाह, क्या हुआ तुम्हें? अजनबी, होश में आओ अजनबी, 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 जागो अजनबी। शरबत दीद पी लिया, कोई भी प्यास बाकी नहीं। लगता है रेगिस्तान की गर्मी तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है, जो तुम ऑल फॉल बक रहे हो। अब हम चलते हैं। नहीं हसीना, नहीं। हाय अल्लाह, ये क्या करते हैं आप अजनबी? हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम्हारे लिए तो हम इस सहरा के मुसाफिर हैं। तुम हमारी महीनों की तलाश हो। आप हमें तलाश करते हुए फिर रहे? हाँ हसीना, हाँ। मगर जहां तक हमें याद है, आज से पहले हमने आपको कभी नहीं देखा। तुमने हमें कभी ना देखा हो भले। हम तो तुम्हें उसी दिन से तलाश कर रहे हैं जब हमने पहली बार तुम्हारी तस्वीर देखी थी। हमारी तस्वीर? हाय अल्लाह, ये तो हमारी ही तस्वीर है। तस्वीर जितनी खूबसूरत है, तुम उससे भी कहीं ज्यादा हसीन हो। जानती हो, हम तुम्हारी तस्वीर लिए तुम्हें ढूंढने के लिए कहां कहां नहीं भटके, सैकड़ों रातें जाग जाग कर गुजारी है। लेकिन हमें यकीन था कि एक न एक दिन तुम हमें जरूर मिलोगी। और आज हमारी तलाश पूरी हो गई। हमें हमारे ख्वाबों की ताबीर मिल गई। शहजादी साहिबा, सवारी तैयार है, चलिए। लगता है हमारी सवारी तैयार है, हम चलते हैं। तुम जा रही हो? जाना तो पड़ेगा ही, हमारे मुहाफिज हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मगर अभी तो तुम मिली हो और हमने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं। नहीं हसीना, नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। ये तुम क्या कर रहे हो? अगर किसी ने हमें इस हाल में देख लिया तो बड़ी रुसवाई होगी। मोहब्बत रुसवाइयों से नहीं डरती। मगर ये दीवानगी है। वो प्यार ही क्या जिसमें दीवानगी ना हो। तुम समझते क्यों नहीं? देखो, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुमसे मिलने हम फिर इसी जगह आएंगे। तुम सच कह रही हो? अगर हम पर भरोसा है तो इसी जगह हमारा इंतजार करना। तुम कह रही हो तो हम जिंदगी भर तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। मगर तुम आओगी ना? हाँ, हम जरूर आएंगे। और उस दिन के बाद हम यही उसका इंतजार करने लगे। दिन रात में बदलने लगे और रातें दिन में। हर रोज सूरज निकलता तो उसकी रोशनी के साथ साथ हमारे भी दिल में उम्मीद की रोशनी भर जाती। इसी तरह महीनों गुजर गए, मगर वो नहीं आई। इसलिए अब यहीं बैठे इस तस्वीर को निहारते रहते हैं।
हमें उसकी वादा खिलाफी पर रंज और गुस्सा दोनों है। इसलिए अपनी मायूसी को नगमे की शक्ल में गुनगुनाकर दिल का गुबार निकाल लेते हैं। जिस्म की मिट्टी मिट्टी बीच मिला दे। किसी से कोई प्यार न करे, करे तो इंतजार न करे। आवाज दे कहाँ है बर्बाद करने वाले, आंखों में देखे आंसू, पैरों में देखे छाले। मेरा जुर्म तो बता दे, ठुकरा के जाने वाले किसी से कोई प्यार न करे, करे तो इंतजार न करे। किसी से कोई प्यार न करे, करे तो इंतजार न करे। किसी से कोई प्यार न करे, करे तो इंतजार न करे। किसी से कोई प्यार न करे, करे तो इंतजार न करे। या खुदा, यह हमारी आंखों का धोखा है या तस्वीर जिंदा हो गई? ना आंखों का धोखा है और ना ही तस्वीर जिंदा हुई है अजनबी। तो तुम आ ही गई। आखिर हमारे दिल की आवाज ने तुम्हें बुला ही लिया। तुम वाकई पागल हो अजनबी। उस दिन हमने अपना पीछा छुड़ाने के लिए तुमसे झूठा वादा किया था और तुम उसे सच समझ बैठे और अब तक हमारा इंतजार कर रहे हो। तुम्हारा वादा झूठा हो सकता है हसीना, मगर हमारा नहीं। अगर आज अचानक हम दोबारा यहाँ ना आए होते तो क्या फिर भी तुम हमारा इंतजार करते? हाँ, हम अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करते। हमने कहा ना कि तुम्हारा वादा झूठा हो सकता है मगर हमारा नहीं। आखिर हम में ऐसी क्या बात है जो तुम यूं दीवाने हुए हो? ये पूछो क्या नहीं है। जो बात तुम में है हसीना, वो तो तुम्हारी तस्वीर में भी नहीं। जब हम तुम्हारी तस्वीर देखकर दीवाने हो सकते हैं तो तुम तो सरापा हमारे सामने खड़ी हो। अगर तुम यूं ही जिंदगी भर खड़ी रहोगी तो हम भी यूं ही जिंदगी भर तुम्हें देखते रहेंगे। इतना चाहते हो हमें? अगर यकीन ना आए तो आजमा के देख लो। तुम कहो तो हम अभी और इसी वक्त अपनी जान निकालकर तुम्हारे कदमों में डाल दें। नहीं अजनबी, नहीं। इस जान को तुम्हें देने का कोई हक नहीं, क्योंकि आज से हमारी हुई। क्या? हाँ, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान है जो हमें जुनून की हद तक चाह सकता है। हसीना। हमारा नाम हसीना नहीं, हुस्न बानो है। खुरासान की शहजादी हुस्न बानो। तो हम भी अजनबी नहीं, मुनीर शामी हैं। मुल्क शाम के शहजादे मुनीर शामी। मुनीर शामी? हुस्न बानो। और फिर यूं समझ लो कि इस वीराने में बाहर आ गई। मोहब्बत की कलियां खिलकर फूल बन गई और वो रोजाना
खिंची हुई हमारे पास आने लगी, हमारी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी और देखते ही देखते महीनों गुजर गए। और एक दिन जब वो जाने लगी तो हमने उससे कहा, हुस्न बानो, हाँ? अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं आती। मैं बादशाह सलामत से मिलकर तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। ठीक है, हम आज ही अब्बा हुजूर से तुम्हारे बारे में बात करेंगे और कल ही तुम्हारी मुलाकात उनसे करवा देंगे। सच? सच। अब हम चले? जी तो नहीं चाहता। देर हो गई तो हम महल में क्या जवाब देंगे? कल आओगी ना? हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो दिन है और आज का हम उसकी बेवफाई का दाग लिए इस वीराने में हर एक से यही कहते हैं, किसी से कोई प्यार ना करे, करे तो इंतजार ना करे। इतना जुल्म, इतनी बेवफाई। वो शहजादी नहीं, बेवफाई की जीती जागती तस्वीर मालूम पड़ती है। अब तुम्हें बताओ, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी तो नहीं ना। जिसका दिल पत्थर का हो चुका हो उसे मोम करना किसी के बस की बात नहीं, ना हमारे और ना तुम्हारे। पत्थर तो मोम हो सकता है दोस्त, मगर हमें लगता है उसकी आंख का पानी ही मर गया है, इसलिए वो इतनी संगदिल हो चुकी है। आओ, हम उस बेवफा शहजादी को ऐसा आईना दिखाएंगे जिसमें वो अपना आंख देखकर चीख ना उठे, तो हमारा नाम भी हातिम नहीं। आओ हमारे साथ। काज़ी शहर, फरियादी हाजिर है। जी हाँ शहजादी साहिबा। उन्हें एक एक करके हमारे हुजूर में पेश किया जाए। हम अपने कानों से उनकी फरियाद सुनेंगे। जो हुक्म। फरियादी मेहरुन्निसा को बुलाया जाए। फरियादी मेहरुन्निसा हाजिर हो। शहजादी साहिबा के इंसाफ का सर हमेशा ऊंचा रहे। मेहरुन्निसा, तुम्हें जिस किसी से भी शिकायत है बेझिझक कह सकती हो। शहजादी साहिबा, कुछ दिन पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। उसके बाद शहर कोतवाल ने, जो कि मेरा देवर भी है, मुझे और मेरे 2 यतीम बेटों को घर से निकाल बाहर किया और हमारे मकान पर खुद कब्जा कर बैठा। ये तो सरासर जुल्म है। काज़ी शहर, उस जालिम कोतवाल को उसके औहदे से बरतरफ करके गिरफ्तार किया जाए और मेहरुन्निसा को उसका मकान वापस दिलाया जाए। जो हुक्म शहजादी साहिबा। खुदा आपको दोनों जहां की नेमतें अता करे शहजादी साहिबा। आपका दामन खुशियों से भर दे। आप सलामत रहें शहजादी साहिबा। आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले। आप खुश रहें। आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले। आप खुश रहें। शहजादी साहिबा, शहजादी साहिबा, शहजादी साहिबा। काज़ी शहर, दूसरा फरियादी हाजिर किया जाए। शहजादी साहिबा, दूसरा फरियादी अपने आप को मुल्क यमन का शहजादा बतलाता है। मुल्क यमन के शहजादे? कहीं वो हातिम बिन ताई तो नहीं? जी हाँ, यही नाम बतलाया है उसने। तो फिर आप लोगों ने उन्हें बाहर क्यों रोका हुआ है? उन्हें फौरन शाही आदाब के साथ
दरबार में लाया जाए। शहजादे यमन, आप जैसा खुदा दोस्त और सखी इंसान हमारे दरबार में कदम रखे हमारी खुशनसीबी है। शहजादी ए खुरासान, ये हमारी बदनसीबी है कि हमें एक फरियादी बनकर आपके सामने आना पड़ा। हमें अफसोस है, मगर इसके साथ ही साथ हैरत भी है कि शहजादा यमन को खुरासान में किसी से शिकायत भी हो सकती है। शिकायत सुनाने से पहले क्या हम यकीन रखें कि इस दरबार में फरियादी की फरियाद सुनकर इंसाफ भी किया जाता है? आपको हमारे इंसाफ पर कोई शक है शहजादे? तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इंतजाम हुकूमत संभालने के बाद फैसला करते वक्त हमने हमेशा खुदा को हाजिर नाजिर रखा है। अगर आपकी शिकायत दुरुस्त है तो कसूरवार को सजा जरूर मिलेगी। तो फिर बताइए, उस कसूरवार की सजा क्या होगी जिसने एक मासूम इंसान को अपनी मोहब्बत के दाम में फंसाया, उसके साथ जीने और मरने की कस्में खाई, और जब वादा निभाने का वक्त आया तो बेवफाई के खंजर से उसके दिल को ही नहीं, उसकी रूह को भी लहू लुहान कर दिया। कौन है वो संगदिल, बेवफा धोखेबाज? वो इस सल्तनत की बहुत बड़ी हस्ती है शहजादी। कितनी ही बड़ी हस्ती क्यों ना हो, हमारे दरबार में इंसाफ का सिर्फ एक तराजू है, जिसमें अमीर गरीब रियाया बादशाह का फर्क किए बिना कसूरवार का कसूर तोला जाता है, और अगर उसका पलड़ा झुक गया तो उसे सजा जरूर मिलेगी। बताइए, कौन है वो कसूरवार? वो आप खुद हैं शहजादी। हम? आप होश में तो हैं शहजादे यमन? हम तो होश में हैं काजी शहर, मगर आपकी ये शहजादी होश में नहीं है। वो इस नर्म और मुलायम तख्ते शाही पर बैठकर उस इंसान को भुला बैठी हैं जिसके साथ जीने और मरने की कस्में खाई, शादी के उन सुहाने ख्वाबों को भुला बैठी जो दोनों ने साथ में मिलकर देखे थे, उन आरज़ुओं और तमन्नाओं का गला घोट डाला जो दोनों के दिलों में जागी थी। नहीं, ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो फिर ये क्या है? ऐ शहजादी खुरासान, जरा गौर से देखिए इसे और फिर कहिए, क्या इसकी आंखों में आंखें डालकर आपने मोहब्बत के वादे नहीं किए थे? इन हाथों को पकड़कर जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में नहीं की? इस चेहरे को हाथों में लेकर हमेशा इसे देखते रहने की तमन्ना नहीं की? और जब उस तमन्ना को पूरा करने का वक्त आया तो इस तरह नजरें चुरा ली जैसे कोई अजनबी हो, इस तरह दामन को झटक लिया जैसे कोई कांटों को झटकता है। हम पूछते हैं क्यों? जब इश्क निभाना नहीं था तो इश्क किया क्यों? जब जख्म भरना नहीं आता तो जख्म लगाया क्यों? वादा वफा नहीं करना था तो वादा किया क्यों? क्यों? ऐ शहजादी बताओ क्यों? हुस्न बानो, हम आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले किया करते थे। हम आज भी तुम्हारी यादों के चिराग जलाए उसी तरह तुम्हारा इंतजार करते हैं जिस तरह पहले किया करते थे, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारी बेचैन मोहब्बत की तड़प एक ना एक दिन तुम्हें खींचकर हमारे पास जरूर लाएगी। एक दिन इस महल की जगमगाती रोशनियों को छोड़कर हमारे हुस्न बानो हमेशा के लिए हमारे पास आ जाएगी। बस एक बार कह दो जाने मुनीर कि तुम बेवफा नहीं हो, तुम बेवफा नहीं। सच, इस दीवाने को जीने का बहाना मिल जाएगा। बस एक बार। हाँ हाँ, मैं बेवफा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। अगर तुम बेवफा नहीं तो ये बेगानगी क्यों? तुम्हारे दिल में इससे मिलने की तड़प क्यों नहीं है? तुम्हारे दिल में इसे देखने की उमंग क्यों नहीं है? बताओ, जवाब दो। जानना चाहते हो शहजादे? जानना चाहते हो कि हम चाहकर भी इसे क्यों नहीं मिले? इसकी तरफ बढ़ते हुए कदम क्यों रुक जाते थे? और चलते हुए दिल को हम क्यों रोक देते थे? तो आओ हमारे साथ, हम तुम्हें सब बता देंगे, सब बता देंगे।
बताइए शहजादे, आप जानना चाहते थे ना कि हमने चाहकर भी इससे मिलने से इनकार क्यों किया? वो देखिए, वो रहा आपके सवाल का जवाब। ये कौन है? ये इस रियासत के बादशाह, हमारे अब्बा हुजूर। बादशाह? तुम्हारे अब्बा हुजूर? बादशाह सलामत। क्या बीमारी है इन्हें? बीमारी नहीं शहजादे, इनके सर पर एक दरवेश की बद्दुआ का साया है जो ना इन्हें जीने देता है ना मरने देता है। अजीब बेचारगी का आलम है। हमारा भी चैन सुकून सब गारत हो चुका है। लेकिन हुस्न बानो, जहां तक हमें याद है कि उस रोज तुम हमसे मिलने आई थी और अपने अब्बा हुजूर से हमारा जिक्र करने का वादा भी करके गई थी। उस दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। हाँ, सब कुछ ठीक था, मगर हमारे तकदीर के सितारे गर्दिश में आ चुके थे। हमें पूरा वाकया बताइए शहजादी। हो सकता है कि हम आपकी कुछ मदद कर सकें। कोई कुछ नहीं कर सकता शहजादे, कोई कुछ नहीं कर सकता। खुदा की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। एक उसी का तो सहारा है। आप कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक था। हाँ, जिस दिन आखिरी बार हम उन्हीं शामी से मिले थे, उस दिन की बात है। हमारी रियासत में एक जलाली दरवेश ने कदम रखा था, जिसके चेहरे में बला का नूर, आंखों में अजीब किस्म की चमक थी और ज़बान पर हर वक्त एक ही नाम था, अल्लाह।
नस्ले आदम को, नस्ले आदम को रहमत का खजाना रे अल्लाह रे, अपने बंदों को इबरत का खजाना दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अम्मी अम्मी बहुत जोर की भूख लगी है। अम्मा अम्मा जल्दी खाना दो ना। बस मेरे बच्चों, अभी बन जाएगा। तुम कब से यही कह रही हो? मुझे बहुत भूख चुप ही लगी करो, है। थोड़ा भी सब्र नहीं है तुम्हें। दादा जान अम्मा से कहो ना खाना देने को। क्यों डांटती हो बहू? बच्चे ही तो हैं, भूख लगेगी तो रोएंगे ही। अम्मी अम्मी खाना भूख दो लगी ना। है। अम्मी अम्मी दादा खाना जान दो बोलो ना। ना अम्मा को। दादा दो जान ना, बोलो ना अम्मा, अम्मी दो को। ना। अम्मी खाना देना। अम्मी खाना अम्मा दो देना। मैंने कहा चुप हो जाओ। अगर बादशाह के सिपाही आएंगे ना तो तुम दोनों को पकड़ के ले जाएंगे, समझे? घर में कोई है? दरवाजा खोलो। देखा, आ गए ना। कौन है? एक दरवेश। सवाल हो, सवाल पूरा कर। सवाल? बेटी, क्या दरवाजे पे ही खड़ा रखेगी इस दरवेश को? अंदर आने के लिए नहीं कहेगी? नहीं, आइए, आइए तशरीफ लाइए। सुबह से भूखा हूं बेटी। कई लोगों ने खिलाना चाहा, लेकिन शायद मेरे घर का दाना ही लिखा था, इसीलिए दस्तक दे दी। बेटी, कुछ सूखा सूखा ही सामने रख दे, ताकि अपनी भूख मिटाओ। ये अल्लाह की राह में। थोड़ी देर इंतजार कीजिए बाबा। चूल्हे पे देगची रखी है, जैसे ही पक जाएगा हम सब साथ मिलकर खा लेंगे।
क्यों बेटी, पक गया? नहीं, बस जो इस देगची में है वो कभी नहीं पकेगा बेटी। क्या मतलब? बेटी, तू इन बच्चों को दिलासा दे सकती है, लेकिन इस फकीर को नहीं। कभी पत्थर भी पकते हैं। पत्थर उबालती रही तमाम रात। बच्चे परेब खाकर चटाई पे सो गए। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। इस घर में आपके लिए तो क्या, इन बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दो। मैं जानता था बेटी, मैं जानता था कि तुम पानी में पत्थर उबाल रही हो ताकि बच्चे इंतजार कर कर के सो जाए। क्या करती बाबा, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। बेटी, क्या वो इतना काम चोर है कि अपने बच्चों के लिए कुछ कमा नहीं सकता? नहीं बाबा, अगर वो होते तो रोना ही किस बात का था। उन्हें खुदा ने हमसे छीन लिया बाबा, उन्हें खुदा ने हमसे छीन लिया। खुदा को क्यों इल्जाम देती हो बहू? ये क्यों नहीं कहती? शाह के जालिम सिपाहियों ने उसे झूठा इल्जाम लगा के फांसी के तख्ते पर लटका दिया। मुझ बूढ़े का सहारा, तेरे सर का साया और इन यतीम बच्चों की उम्मीद सब के सब खाक में मिल गए, सब के सब खाक में मिल गए। मेरा बेकसूर बेटा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर उस बादशाह ने मेरे बेटे की वही याद नहीं सुनी। खुदा उस बादशाह को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अब्बा जान, आप और मत बोलिए, तो आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी तो तू क्या करेगी? मेरा इलाज करवाएगी, मुझे दवाखाने ले जाएगी। है मुझ गरीब के लिए जगह वहाँ तो सिर्फ पैसे वालों की तोती मिलती है, उन्हीं का इलाज होता है वहाँ। हम गरीब तो एड़िया रगड़ रगड़ के मरने के लिए। या खुदा, तू हमें उठा क्यों नहीं लेता? इस बदतर जिंदगी से नजात क्यों नहीं कर देता? नहीं बहू नहीं, वो हमें मौत नहीं देगा, क्योंकि वो हमें अपने पास बुलाने से डरता है। वो तो सबका दामन पकड़ने वाला है ना, मगर डरता है कि कहीं हम सब उसका दामन पकड़कर ये ना पूछें कि उसने हमारे सर पर ऐसे बादशाह को क्यों लाद दिया जो कि अपने ही महल में मुंह छुपाए बैठा रहता है, जहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। अब्बा जान, अब्बा जान। बाबा, आप इन बातों से परेशान मत होइए। ये तो इस रियासत के हर घर की कहानी है। हाँ, हर घर की कहानी है दरवेश, हर घर की कहानी है। तू भी जितनी जल्दी हो सके इस मनहूस रियासत से निकल जा,
वरना तू भी भूखा मर जाएगा। लाइलाजे बेड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़ देगा। तू भी बादशाह के मक्कार और फरेबी हरकारों का शिकार हो जाएगा। चला जा, चला जा, जितनी जल्दी हो सके चला जा। अब्बा जान, अब्बा जान। हम इनकी आंखों से देखते हैं कि हमारी रियाया कितनी खुशहाल है, जबकि हकीकत यह है कि वो बहुत बदहाल है। तूने जिस्म के उन हिस्सों से काम ही नहीं लिया, शायद तुझे उनकी जरूरत ही नहीं थी। मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ। नहीं। अगर कोई जवां मर्द मेरे सवालों का हल ले आए तो मेरी बद्दुआ वापस हो सकती है। हम जाएंगे दरवेश के 7 सवाल हल करने। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। सुभान अल्लाह। यहाँ वही होता है जो हम खुद चाहते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? अब ये तुम्हारा नहीं मलिका, अब ये हमारा मददगार है।